शुरुआत आज के इस वंडरफुल सेशन की और करती हूँ आप सबका स्वागत, उनका भी जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं और उनका भी जो मुझे लाइव जुड़ जाते हैं रोज सुबह अपनी नींद को खो के मेरे साथ आके कनेक्ट हो जाते हैं इस अनुपम यात्रा पे जो हमें ले जा रही है हमारे ही एक बेहतरीन वर्जन की तरफ, हमारे ही एक अल्टीमेट वर्जन की तरफ, अपने ही एक अपडेटेड वर्जन की तरफ हम कैसे बढ़े, उस यात्रा पर हम चल रहे हैं। म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की कड़ी में हमने अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी सीखी थी और उस दिन हमने समझा था 5 into 55, 555 वो मेथड। आज उसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट करूंगी जो कल से कुछ शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। इंसान एक ऐसा चाहतों का पुलंदा है कि जितना कुछ हो उसके बावजूद भी उसके पास कुछ ना कुछ चाहत होती ही है जीवन में, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, चाहे कोई 100 years का कोई इंसान जिसने पूरी जिंदगी जी ली है, उससे भी पूछोगे तो उसके पास भी कुछ ना कुछ चाहत तो होती ही है। तो ये जो चाहत के बीज अंदर से निकलते हैं, हमारे इनर सोल से आते हैं, हमारे अंतर मन से आते हैं, इनको यूनिवर्स तक पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उनमें से कुछ तरीकों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। जो कुछ भी हम अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन चीजों को कैसे हम यूनिवर्स तक पहुंचाएं। यानी कि बीज समझ में आ गया कि कौन सा बीज बोना है, धरती भी समझ में आ रही है कि यूनिवर्स में डालना है, लेकिन उस बीज को कैसे बोएं ताकि वो शीघ्रता से उग जाए। किसी ने कुछ मैसेज किया है, एक सेकंड लिख लेती हूँ। ओके जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रश्मि जी, गुड मॉर्निंग। तो उस दिन हमने थोड़ा सा तो समझा था जिस दिन हमने अफर्मेशंस के बारे में बात की थी। अभी हम देखें कि जो भी हमारी विशेष हैं उनके लिए एक जो सकारात्मक स्टेटमेंट होती है जिसे हम अफर्मेशंस कहते हैं, उसको कैसे पहुंचाना है। हमने बहुत सारे तरीके देखे, अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाना है। हमारा अवचेतन मन मजाक और रियलिटी में अंतर नहीं समझता, तो हम उसको कैसे रियल बता दें, उसको कैसे ये फील करा दें। जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि हम लोग एक जंगल में जा रहे थे और चल रहे हैं, चलते चलते देखो सामने कितने सुंदर फूल दिख रहे हैं, येलो कलर के फूल। तो आपका अवचेतन मन अभी आपको येलो कलर के फूल दिखा रहा था और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे कल कल करती नदी की आवाज आ रही है, देखो पास से कहीं झरना जो है वो बह रहा है और उस झरने की आवाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये क्या, किस फ्रूट का फल है, ये पेड़ है, देखिएगा जरा, यहाँ नीचे कुछ फ्रूट्स गिरे पड़े हैं। उठाया, देखा तो अरे वाह, ये तो संतरा है, क्या खुशबू आ रही है और क्या मीठा संतरा है। तो अब किस किस ने उसकी खुशबू और टेस्ट को फील कर लिया, मुंह में पानी जिसको कहते हैं वो आया, किस किस को उसकी सुगंध का एहसास हुआ। ये सारी किस किस को हुआ, किसी कोई शेयर करेगा, किसी को हुआ मेरे बोलते बोलते पानी का आवाज या। एप्पल ट्री मैम, हाँ जी, एप्पल्स दिखे मैम। एप्पल्स। बड़े। हाँ जी। तो अब वो चीजें, मतलब जो भी बोल रही हूँ वो चीजें आप अपनी तरफ से, आपका मन आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है जो भी मेमोरीज में। तो वो इतना पावरफुल है, जो हमारे आसपास कहीं है नहीं चीज, पानी का झरना कहीं नहीं है, कोई फ्रूट का पेड़ कहीं नहीं है, लेकिन वो हमें उससे कनेक्ट कर रहा है। हम स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो एकदम से क्लिक हो जाता है। हम वैष्णो माता की बात करते हैं तो एकदम से हमसे कनेक्ट, हमें पूरी कुछ सब कुछ क्लियर हो जाती है। इवन जो कभी वहां गए हैं उनको वो पूरी यात्रा, उस यात्रा के इंसिडेंट, कौन कौन साथ में गया था, बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल करा देता है। तो इतना फास्ट इसका सिस्टम है अवचेतन मन का, 1 सेकंड में डाउनलोड कर देता है, कितनी भी बड़ी फाइल क्यों ना इसने स्टोर कर रखी हो। और ढूंढने में भी टाइम नहीं लगाता। वरना तो आप कंप्यूटर से देखो ना, लैपटॉप में ढूंढने में आपको पहले तो पता होना चाहिए कौन सा फोल्डर था, कौन सी फाइल थी, तब जाके कहीं वो कुछ समय लगाएगा और ढूंढेगा। लेकिन यहाँ
अगर आप सही उसको प्रॉम्प्ट नहीं डालेंगे तो वो सर्च नहीं करेगा आपका कंप्यूटर, लेकिन दिमाग में सिर्फ सोचा उसके बारे में और वो याद आ गया। इसी तरीके से हम लोग घर में रखी हुई चीजें कई बार भूल जाते हैं, और जिन्हें सही तरीका आता है वो उसे आसानी से ढूंढ लेते हैं, उसके ढूंढने के तरीके को, दिमाग से उसका जवाब पूछने को, तो वो बहुत आसानी से उस चीज तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही ये जो स्ट्रॉन्ग हमारा अवचेतन मन है, ये चीजों को सच कर देता है, ये हमारे आसपास की पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देगा उस चीज को पूरा करने के लिए जो हमने इस तक पहुंचा दी, क्योंकि ये एक ऐसा नौकर है जिसको हमारा ऑर्डर मानना ही मानना है। जैसे चिराग का जिनी जो कहता है जो हुक्म मेरे आका, वैसे ही अवचेतन मन तब तक लगा रहेगा उस काम में जब तक हम अपना ऑर्डर ना बदल। तो हमारी जो भी अफर्मेशंस हैं वो हम एक तो अफर्म करके बोल बोल के पहुंचाते हैं, लिख के पहुंचाते हैं, पानी के साथ पहुंचाते हैं, पानी पी के विजुलाइज करके पहुंचाते हैं। उन सब के अलावा जो लिखने की टेक्निक है उसमें बहुत सारे मेथड ऑल ओवर वर्ल्ड लोग यूज करते हैं। तो जिसमें से एक पहला मेथड मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिसमें है 5 into 5 5, यानी कि 5 अफर्मेशन 55 दिन तक कर लो, या कोई एक अफर्मेशन आप 55 बार 5 दिन तक कर लो। इस तरीके से उसको लिखते हैं। जैसे एक कोई आपकी अफर्मेशन है, उसको 5 दिन आपने लिखा 55 बार भाव के साथ, 55 टाइम्स आपने अपनी एक अफर्मेशन को 5 डेज तक लिखा। टेक्निक एक तो ये हो गई। अगर आपको 55 टाइम्स लिखने में असुविधा है, उतना टाइम आपको लगता है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स लिखें लेकिन कंटिन्यूअस, सेम कंटिन्यूएशन में विदाउट एनी ब्रेक 55 डेज तक लिख लें, तो भी वो मैनिफेस्टेशन आपको कुछ ना कुछ वहां पर मिरेकल्स होते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी विश से शुरू करिएगा, जो आपको जिन पे जल्दी से पूरा होने की उम्मीद भी हो। ऐसी चीजों पे, बिल्कुल इम्पॉसिबल वाले पे पहले से करेंगे एक बार, और वो नहीं हुई तो फेथ खत्म होगा। तो जब भी कोई मैनिफेस्टेशन का तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हो या अफर्मेशंस का, तो स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजों के लिए करो जो इमीडिएटली आपको लगे कि हाँ मैं पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, ये तो चलो ट्राई करूंगी तो हो सकता है। तो पहला तरीका मैंने बताया आपको 5 into 5 5, यानी कि 5 दिन तक सेम अफर्मेशन 55 बार लिख लो, या पांच एक अफर्मेशन 55 दिन तक एक आप लिखते रहो सेम अफर्मेशन को 5 बार। ठीक है, इस तरीके से हम अपना ये वाला हमारा टेक्निक है, इस पे जो भी करना चाहें करिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। जो दूसरा तरीका है वो है 10 into 3। तो उसमें क्या करते हैं, हम अपनी कोई भी 3 अफर्मेशन लेते हैं और 10 दिन तक कंटिन्यूअसली लिखते हैं। 3 अफर्मेशन ली, 10 दिन तक कंटिन्यूअसली, पूरे विश्वास, पूरे फेथ के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ। कैसे लिखना है वो सारी चीजें भी मैं शेयर करूंगी। तो लेकिन कोई भी 3 अफर्मेशन 10 दिन तक कंटिन्यूअसली हमें लिखनी है, 10 10 बार। 3 अफर्मेशन 10 दिन तक 10 10 बार। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये हमारा होगा 10 into 3 वाला। उसके अलावा है 3 6 9। ये जो टेक्निक है इसको अलग अलग तरीके से कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका मेन जो जिस है इसकी वो है 3 6 9, जैसा कि इसका नाम ही है। तो मॉर्निंग में 3, नून में 6 और नाइट में 9, एक ही अफर्मेशन अपनी कोई भी जो आप जिस पे काम करना चाहते हो उस अफर्मेशंस को सुबह 3 बार लिखना है। सुबह का आपका मतलब एक समय फिक्स नहीं कर सकना, करने की जरूरत है, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हो कि मैं इतने बजे उठती हूँ और इतने बजे से 9 बजे तक, मैं 5 बजे उठती हूँ तो 5 बजे से 9 बजे के बीच में मैं लिख लूंगी। ऐसा नहीं कि आज 9 बजे लिख रही हूँ, आज कल को 11 बजे, कल को 12 बजे, ऐसे नहीं करना। तो वो एक एक स्लॉट फिक्स कर दो, उतने टाइम में सुबह को आपकी सेम अफर्मेशन आपको 3 टाइम्स लिखनी है। दोपहर में वही सेम अफर्मेशन आपको 6 टाइम्स लिखनी है, और इवनिंग में या नाइट में वही सेम अफर्मेशन आपको 9 टाइम लिखनी है। इस तरीके से ये 3 6 9 की हमारी टेक्निक है, जो निकोला टेस्ला की टेक्निक कहलाई जाती है, जिसमें कहा जाता है पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी इस टेक्निक को ब्लेस करने के लिए जुड़ जाती है, पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी से हम जुड़ जाते हैं। तो इसको करने के लिए भी आप अपनी कोई भी अफर्मेशन, कोई भी विश को
यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं मिरर टेक्निक। जो भी आपकी अफर्मेशन आपको पूरी करनी है वो आप मिरर के सामने खड़े होके, एक सेकंड होल्ड करिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कोई गेट पे आ गया था और बड़ी तेज तेज गेट नॉक कर रहा था, बेल भी नहीं बजा रहा, तो मुझे लगा पता नहीं कौन है। चलिए, तो जो मिरर टेक्निक है, मिरर टेक्निक में क्या करना है, बिल्कुल शांत मन से, जैसे मिरर में जो दिख रहा है वो आपका कोई मित्र है और आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है, आपने वो चीज अचीव कर ली है। उसके बाद जैसे होता है ना, मेरी जॉब लग गई, कोई कहता है ना मेरी ड्रीम जॉब लग गई, उस बात को बताने के लिए आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को फोन करोगे तो कैसे बताओगे, वैसे ही आपको मिरर में वो अपनी अफर्मेशन, अपनी वो विश पूरी होती हुई सिचुएशन में अपने उस दोस्त को बतानी है, जो भी आपको मिरर में दिख रहा है, यानी कि आपका अपना प्रतिबिंब। आप अपने आप को उस अफर्मेशन को बताएंगे, आपका अवचेतन मन उस पे विश्वास करेगा और वो खींच के ले आएगा उन सभी चीजों। ठीक है, तो ये मिरर टेक्निक हो गई। एक चौथी मैंने आपको जो, और नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है वाटर मैनिफेस्टिंग। पानी के साथ हम मैनिफेस्टेशन कैसे करें। तो पानी तो दिन भर पीते हैं, दिन में 5-6 बार तो सभी लोग पानी पीते ही होंगे, और एक ग्लास भर के भी पानी, ऐसा तो है नहीं कि हम 1-2 घूंट पियेंगे। तो जब बहुत तेज प्यास लगी हो तो आप सारा एक साथ पी लो, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करना है तो पहले तो अपनी उस अफर्मेशन को, पानी को दोनों हाथों में ग्लास को पकड़ो और उस अफर्मेशन को मन ही मन 3 से 5 बार बोलो खूब अच्छे से। और जैसे जैसे उस पानी का एक एक घूंट पीते जाओ, ये विजुलाइज करो कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए आप एक मैग्नेट बनते जा रहे हो। ये पानी आपके भीतर के पानी को भी चार्ज कर रहा है, आपके शरीर के अंदर जो 70% पानी है उस पानी को भी एनर्जाइज कर रहा है और मैग्नेट बना रहा है आपकी उस विश को पूरा करने के लिए। घूट घूट करके उस पानी को पीना है, आराम से, फीलिंग के साथ, साथ के साथ ग्रेटिट्यूड के साथ, कि आई एम सो ग्रेटफुल कि ईश्वर आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है। आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव गॉट दिस, जो भी चीजें आपकी, किसी को जो मैनिफेस्ट करना है उस विश को आप पूरा होते हुए विश्वास के साथ फील करके थैंकफुलनेस की फीलिंग में जाएंगे। तो जब जब इस चीज को करेंगे इसके भी रिजल्ट आएंगे। एक नेक्स्ट टेक्निक होती है स्लिप टेक्निक। जो छोटी छोटी स्लिप आती हैं, आपने देखा होगा स्टिकी नोट्स की तरह, या छोटे छोटे नोट्स, नोटपैड आते हैं स्क्वायर में। तो आपको क्या करना है कि जो एक चिट लेनी है और उसके ऊपर आपको 777 लिखना है। 777, 777 के नीचे आपको अपनी वो विश लिखनी है, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो, मेंटल पीस, हेल्दी रिलेशनशिप विद समवन, उसका नाम लिख सकते हो, ड्रीम जॉब, अर्निंग, इंस्टेंट कुछ मनी आपको चाहिए, इमीडिएटली किसी इमरजेंसी के लिए कुछ मनी का आपको जरूरत लग रही है, तो उस समय आप उस मनी का अमाउंट वहां पर लिख सकते हैं और नीचे अपना नाम, अपना नाम लिख देना है कि ये मिरेकल, ब्रह्मांडीय एनर्जी के लिए, मिरेकल होने के लिए हमने 777 नंबर लिखा, अपना विश लिखा, अमाउंट लिखा और उसके बाद अपना नाम, कि ये किसको चाहिए। और दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में उस चिट को रख के प्रेयर करी, विजुलाइज किया कि ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मेरी इस इच्छा को पूरी कर दो, मैं इस इच्छा की पूरी होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और आप परम शक्ति रखते हैं, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं
कि आप मेरी इस विश को अतिशीघ्र पूरा कर सकते हो, जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हो। यू आर सुपर पावरफुल, यू कैन डू मिरेकल्स एंड आई एम वेटिंग फॉर मिरेकल, आई एम वेटिंग फॉर मिरेकल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऐसे करके आप उसको चिट को थैंक यू करके थोड़ी देर हाथ में लेके बैठेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, शांत मन से उसको बर्न करेंगे, उस चिट को बर्न करेंगे और बर्न करके वो चिट का जो ऐश है, जो राख है, उसको ले जाके अपने घर की बालकनी में खड़े होके अपनी हथेली में लेके और प्रेम से फूंक मार के या हाथों से ऐसे उड़ा के यूनिवर्स में ब्लो कर देना है, यूनिवर्स में फेंक देना है, जैसे यूनिवर्स उसे अपनी गोद में ले रहा है और बीज की तरह उसे उगाने में लग गया है, उसे मैनिफेस्ट करने में लग गया है। पूरा ब्रह्मांड उसे अपने आगोश में ले लिया है, पूरे ब्रह्मांड ने उसे अपने अंदर समेट लिया है और वो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। इस इंटेंशन के साथ पूरा उसको फूंक मार के ब्लो कर दें और थैंक यू बोलकर आ जाएं। उसके बाद कोई क्रॉस चेक नहीं करना, कुछ डाउट नहीं करने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक्साइटमेंट के साथ वेट करना है। जो भी समय लगेगा उसके बाद वो चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो ये आज मैंने आपके साथ कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम मैनिफेस्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जीवन में कुछ बेहतरीन चीजें थोड़ी ज्यादा स्पीड से आए, थोड़ी जल्दी आए, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक है? तो इनमें से किसी ने अगर कोई टेक्निक अभी तक यूज़ की हो, क्योंकि इंटरनेट पर इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर है, तो आप में से किसी ने अगर यूज़ की हो, तो ज़रूर बताइएगा। एक टेक्निक और बताऊँगी अभी, जो अभी तक इनके बारे में बताइए, किसी ने की है? इनमें से कोई टेक्निक किसी ने इस्तेमाल की है? चलिए, नहीं की तो ज़रूर करिएगा और अपने रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। एक एक और टेक्निक है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ इनके अलावा भी जो जिसने मुझे कई बार ऐसे-ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करा के दिया है जो मेरे को दिमाग से, लॉजिकल माइंड से उस वक़्त इम्पॉसिबल लगती थी। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी तो एक लेवल अचीव करने के लिए मुझे अ ये टेक्निक पता चली तो मैंने लिखना शुरू किया। तो उसको एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा। जैसे मैंने आपको बताया कि मिरर के सामने आप खड़े होके बता रहे हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया। वहाँ पर मैंने वो एक स्क्रिप्ट लिखी कि मैंने वो लेवल अचीव कर लिया है और मुझे मेरे सीनियर्स कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, मेरे घर में सब लोग मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले जैसे ही देखा मेरा वो लेवल अचीव हुआ है, तो मैंने किस-किस को फ़ोन किया है, कैसे मैं उन लोगों को बता रही हूँ और अवार्ड फंक्शन होता था वहाँ पर कि वो जो लोग अचीव करते थे उनको हर महीने में स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो मैंने उस पूरे स्क्रिप्ट को लिखा कि उस पर्टिकुलर वेन्यू पे मैं जा रही हूँ, मेरे साथ कौन-कौन है, हम कैसे जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या हो रहा है, कैसा म्यूज़िक चल रहा है, कितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा नाम अनाउंस हुआ है, मैं स्टेज पे गई हूँ और स्टेज पे जाके वहाँ पर मेरा नाम के साथ मेरा लेवल और मेरी उस मंथ की इनकम अनाउंस हुई है और मुझे कांग्रेचुलेशंस किया कहा गया है। वो मैंने ऐसे जैसे वो सीन मैं किसी को लिख के दे रही हूँ और उस सीन के ऊपर किसी को एक मूवी बनानी है, एक कोई कह सकते हैं वीडियो बनाना है। तो मुझे उसको जितना डिटेलिंग में बताना था, मैंने उस समय क्या पहना हुआ है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, वो सब मैंने डिटेल में अपनी फीलिंग के साथ लिखा। इवन उस वक़्त क्या म्यूज़िक चल रहा होगा वहाँ पर, कौन-कौन से म्यूज़िक चल रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस स्क्रिप्ट में इंक्लूड की। बहुत डिटेल में मैंने वो 3 या 4 पेज की स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद उसको प्रेम से विजुअलाइज़ किया और अपने वॉलेट में रख लिया। जब भी कभी मेरा हाथ में वो स्क्रिप्ट आती थी, मैं उसी फीलिंग को बार-बार दिन में 1 बार, 2 बार या जब भी कभी मैं वॉलेट खोलती थी, तो मैं उस चिट को वापस से थैंक यू बोलती थी और आई एम वेटिंग फॉर यू करके उसको टेलीपैथी देती थी। और आप विश्वास करेंगे 28 मैंने जो 3 महीने का टारगेट लिया था, जो समय दिया था 3 महीने के लिए दिया था कि मैं 3 महीने में वो अचीव कर लूँगी। लेकिन उससे पहले ही वो मेरा कंप्लीट हो गया था और जितना मैंने अमाउंट लिखा था उससे 5000 ज़्यादा अमाउंट आया था मेरा।
और वो मेरे लिए इतना जादुई था कि ऐसा भी हो सकता है क्या एक स्क्रिप्ट लिखने से। मतलब उसको एक बार लिखने के बाद मैंने शायद ही 2 या 3 बार और पढ़ा होगा खोल के, वरना वो ऐसे ही मेरे पर्स में रखी रहती थी। बस मैं जब भी उसको छूती थी, तभी मैं कहती थी वाओ! ये होने वाला है, वाओ! इस बार ये होने वाला है, उतनी डेट को तो ये होने वाला है। उस मंथ के अवार्ड फंक्शन में, उस मंथ के रिकॉग्निशन में तो मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। और बस वो चीज़ें हो रही थी। तो जो चीज़ भी बहुत समय से रुकी हुई है, जिसके लिए बहुत तरस रहे हो, उसके लिए ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखो और उतने ही दिल से उसे विजुअलाइज़ करना शुरू कर दो। उसको हो गया है ये फ़ील करना शुरू कर दो। जैसे एक माँ, उसकी गोद में जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को देखती नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो उसको जी लेती है। उससे पहले ही वो अपने बच्चे की किलकारियों की कल्पना कर लेती है, अपने बच्चे को टच करने की कल्पना कर लेती है और विश्वास के साथ करती है कि बस अब वो बच्चा मेरा आने वाला है। दिखा नहीं होता उसको, बस पता चला होता है कि उसने कंसीव किया है। वैसे ही ये जो विश हमने भेजी है, इसे उसी तरीके से लेना है कि जैसे प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो गई है, जैसे उस विश की जो विश जो है हमारा, वो विश रूपी जो बच्चा है, उसकी प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो गई है और बस, अब बस वो जन्म लेने ही वाला है। वो हमारी बाहों में, हमारे हाथों में आने ही वाला है। जो समय लगेगा 9 महीने जैसे बच्चा होने में लगते हैं, वैसे ही हमारी इच्छा के ऊपर है, वो कितनी बड़ी है। कोई इच्छा ऐसी हो सकती है जो 15 दिन में पूरी हो जाए, 10 दिन में पूरी हो जाए और कोई ऐसी भी हो सकती है जो आपको असंभव लग रही हो या लग रही हो अभी तो 4-5 साल तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है, वो चीज़ें भी आपको इमीडिएटली पूरी होती हुई दिखेंगी। कई बार इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में यूज़ किया है और ऐसे मिरेकल्स हुए हैं, कई बार कुछ कॉल्स के लिए किया है मैनिफेस्ट कि सॉल्यूशन के लिए कोई कॉल चाहिए और वो कॉल मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन करने के विद इन सम आवर्स भी आई है। विद इन सम आवर्स वो कॉल आ गई है। कहाँ से सॉल्यूशन आ जाता है, वो मेरे उस समय के कॉन्शियस माइंड के लिस्ट में नहीं होता। आप जब भी कभी करोगे कॉन्शियस माइंड के पास वो सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि वो कैसे देख रहा है जैसे आप सड़क पर चल रहे हो और एक कार चल रही है, आप कार में बैठे हो। कॉन्शियस माइंड कार में बैठा है, वो कार के आजू-बाजू, सामने, पीछे, आगे-पीछे जो कुछ चल रहा है वो उतना ही देख सकता है, कॉन्शियस माइंड। लेकिन अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, वो ऐसे समझो जैसे वो वहीं पर हमारी कार के ऊपर किसी हेलीकॉप्टर में बैठा है, बहुत ऊंचाई पर है, जिसे वहां का सब कुछ दिख रहा है, ना सिर्फ वो रोड का हिस्सा, वो पैच सिर्फ, उसे आगे से आने वाली ट्रैफिक भी दिख रहा है, आगे कहीं ट्रैफिक जैम है वो भी दिख रहा है, उसे ये भी दिख रहा है कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इधर से कोई रास्ता है, उसे ये भी दिख रहा है कोई बहुत अंधाधुंध आ रहा है गाड़ी चला के तो वो एक्सीडेंट कर सकता है, वो सब कुछ देख रहा है। तो वो वहां से आपको अगर गाइडेंस भेज रहा है और हम उसकी गाइडेंस ले लें, तो हम बहुत सहजता से सही समय पर और बिना कहीं उलझे, बिना कहीं फंसे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। बस तरीके हमें खोजने हैं अपने अवचेतन के साथ कनेक्ट करने के, जो हम रेगुलरली सीख ही रहे हैं। जब हम इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कनेक्शन हमारे अवचेतन के साथ होने लगता है और उसके साथ जो बातचीत होती है, तो जब हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हमें तरीका समझ में आ जाता है कि किस पोजीशन में हमने किया, तो उसे समझ आया। क्या उस समय मैंने फ़ील किया था, कैसे फ़ील किया था, वो हमें कर कर के ही आएगा। उसको शब्दों में एक्सप्लेन कर पाना या आपका समझ पाना उतना आसान नहीं है। उसको आपको कर कर के ही देखना पड़ेगा। तो जो लोग भी अपने जीवन में कुछ मिरेकल्स को इनवाइट करना चाहते हैं, कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड तरह-तरह के मिरेकल्स से भरा पड़ा है। आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी चाह सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ उपलब्ध है। हम जितने पत्तों के बारे में सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा आप खोजने जाओ ना, अभी अपने पार्क में ही जाओ कि मैं 20 तरीके के अलग-अलग शेप एंड साइज़ के पत्ते खोज के लाऊँगी। आप जाओगे पार्क में, आपको 20 की जगह 50 मिल जाएँगे। आप अगर 50 के लिए खोजने जाओगे, तो किसी जंगल में चले जाओ, किसी खेत में चले जाओ, किसी ऐसी जगह चले जाओ, जहाँ पे प्रकृति ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको उससे ज़्यादा मिल जाएँगे। तो कहीं पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो जो यूनिवर्स का रूल है और मैनिफेस्टेशन का जो रूल है, वो रूल यही है कि एवरीथिंग इज़ इन अबंडेंस देयर।
यूनिवर्स में सब कुछ बहुतायत में है, भरपूर है, लिमिट से ज्यादा है, बियॉन्ड नीड है, हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा है। जो कुछ भी मैं चाह रही हूँ, जो कुछ भी इच्छा मेरे भीतर जागी है, वो ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में है और बहुतायत में है, मोर देन एनफ है। ये सबसे बड़ा रोल है हमारी ब्रह्मांड की एनर्जी। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके हम अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा करेंगे। तो कौन कौन करने वाला है? कौन कौन करने वाला है? अनम्यूट करें जल्दी से और बताएं, ताकि फिर मैं मेडिटेशन की तरफ बढ़ूं। ओके मैम, मैं एक सोच रही हूँ अनाउंसमेंट भी कि करूंगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग मैं निशा जी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई किया जाए इस चीज को, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा। तो ट्राई ऑब्वियसली करना तो बनता ही है। हाँ, तो ट्राई मुझे करना थोड़ी, चाहिए। हाँ, तो मैं सोच रही जब हूँ तक कि मैंने मेरे को, ट्राई नहीं किया था तब तक मुझे भी लगता था पूरी कल्पना है, शेख चिल्ली के विचार हैं, कल्पना करने हाँ, से कैसे चीजें हो जाएंगी। जब वो मैंने कर करके देखी चीजें अलग अलग टेक्निक से, तो हम्म विश्वास भी हुआ। हम्म, तो ऐसे कह देना ये बात कि ये काम नहीं होगा, इससे बेहतर है कि उसे कर लिया जाए और बताया जाए कि ये सही है। हम्म। मैं इस पे विश्वास करती हूँ, तो बिल्कुल मैं इस पे इसका प्रयास करूंगी। जरूर जरूर। और देखिए, समर्थन वही कर पाएगा जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। जिसने जी मैम। एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा वो समर्थन कर ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। श्री क्या कह रही हैं? यस, आई विल डेफिनेटली डू इट। ओके। ओके श्री, चलो। अच्छा, मेडिटेशन शुरू कराने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कि कल से 4 दिन के लिए मैं एक आलस्य मुक्ति की यात्रा, आलस्य से मुक्त होने की यात्रा, उसके ऊपर एक सीरीज की तरह कुछ सेशन मैंने तैयार किए हैं। क्योंकि अभी डिमांड भी आई थी कि आलस्य बहुत होता है, आलस से बचना कैसे है। तो जब हम जाग जाएंगे, हमें मतलब कॉन्शियस हो जाएंगे और हमें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तो वो एक सीरीज है जो 4 दिन चलेगी, अगले 4 दिन उसी के ऊपर सेशंस रहेंगे। और सभी लोग, आप भी जुड़े और अपने साथ के, अपने आसपास के जो भी लोग आपको लगता है, जिनको लगता है कि जीवन में आलस आ जाता है। आलस देखिए सबको आता है, हम में से हर एक को आता है। किसी को कभी कभी आता है, किसी को अक्सर आता है, और किसी को थोड़ा आता है, किसी को बहुत आता है, जो सोचता है घंटों पड़े रहो। तो आता तो सभी को है, थोड़ा बहुत लेकिन तो सबको ही आता है। लेकिन मैम कुछ लोग होते हैं उनको आलस रहता ही है उनके पास। हाँ, तो अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें जरूर बुलाना कि इन 4 दिन के सेशन में, और ये फ्री सेशन है, कोई चार्ज नहीं है इसकी। तो उन सभी को जरूर आप इनवाइट करना। आप सब लोग भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो लोग भी मेरे इन 4 डे आलस्य मुक्ति की यात्रा, इस सेशन की श्रृंखला के साथ जुड़िएगा, ताकि जीवन में से इस आलस्य नामी जो सफलता का दुश्मन है, उससे मुक्ति मिल सके। और जहां जहां उसकी जरूरत हो, वहां वहां हम उसे यूज कर पाए। क्योंकि कोई भी, जो भी सिम्टम होते हैं, वो हमारे लिए कई बार बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जब उनकी अति हो जाती है, एक्सट्रीम में हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, वो हमारी जर्नी को डिले कर देते हैं। तो जो लोग भी, आपको ऐसा लगता है जिनकी यात्रा स्लो हो रही है, जो इस आदत की वजह से खुद को होल्ड करे हुए हैं और मजे से पड़े हुए हैं, उन लोगों को जरूर इनवाइट करिएगा, ताकि उनके जीवन में भी कुछ बेहतरीन क्रिएट हो पाए, बहुत अच्छा कुछ वो अपने जीवन में बदलाव ला सके। ठीक है? तो मैं इसका मैसेज बना के आज ग्रुप में डाल दूंगी, आपको शेयर भी कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, लिंक के साथ, ताकि लोग जूम लिंक से ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी में भी डाल दूंगी। ठीक है? तो कौन कौन एक्साइटेड है आलस्य मुक्ति की यात्रा पे चलने के लिए? किस किस को चलना है? जी हाँ, मैं तो तैयार हूँ कि बचा कुचा जितना भी है उसको हटाना जरूरी है। बढ़िया। ऑफ कोर्स मैम, मैं क्योंकि मुझे जरूरत थी, मैंने शायद आपसे ये डिमांड करी थी कि हाँ आलस जीवन बहुत होता हाँ है, हाँ तो उससे कैसे बाहर आए। हाँ। मैं उसको बहुत दिन से उस पर काम कर रही थी,
और आपने बोला तो मैं उस डायरी को रख के भूल गई थी एक्चुअली। वो मैं थैंक यू। दूसरी तरफ चली गई थी, आपने रिमाइंडर दिया तो मैंने वो फिर से उसको उठाया और मैंने कहा चलो अब रिक्वायरमेंट आई है, यूनिवर्स कह रहा है मुझसे कि अब इसको कर डाल। ये रिमाइंडर मेरे लिए था तो मैंने इसको अब कल से करूंगी मैं, ठीक है। आज से ही करने वाली थी लेकिन सोचा कि अनाउंस कर दूं ताकि और ज्यादा लोगों तक भी उसका लाभ मिले। ठीक है, कल से करेंगे हम इसको। अभी हम मैम, मेडिटेट करेंगे। हाँ बताएं। इसमें ना एक चीज और ज्वाइन कर दीजिएगा। जैसे मैं जैसे मैं और मेरे हस्बैंड ही रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई घर पे आ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। तो मेरी कुछ चीजें ना मैं सोचती हूँ यार कर लेंगे, मतलब जैसे वुलन्स रखने हैं मुझे, तो मुझे कोई जल्दी नहीं हो रही उसमें, मैं सोच रही हूँ रख देंगे। उसके कारण क्या हो रहा है। वो सारा कुछ हाँ जी। वो 4 दिन की सेशन में आपको सब कुछ मिलेगा, सब थैंक यू कुछ मैम, मिलेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, और जो हाँ, अफर्मेशन का है मैम, मेरी बहुत चीजें पूरी हुई है, लेकिन ये डेज वाइज नहीं लिखी मैंने। जब तक मेरी पूरी नहीं हुई मैं लिखती गई, और मैम बहुत चीजें मेरी पूरी हुई है। बस ग्रेटिट्यूड करके इतनी डायरीज भर दी है मैंने, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा उन हम्म। डायरीज का मैं करूँ क्या, क्योंकि सारी अफर्मेशन से ही भरी हुई है मेरी ना। हाँ तो जो जो पूरी हो गई हैं उन्हें भी प्रेम पूर्वक रखो, और जो हाँ अभी जी, पूरी होने वाली हैं उनको भी एनर्जी दो। हाँ जी, अफर्मेशंस हैं वो हाँ आपकी, आपके पास प्रूफ है कि आपने आपका कनेक्शन रहा है इस जी, ईश्वर के साथ। और आपके आपके पास वो आप किसी, लोग अपने लव लेटर्स संभाल के नहीं रखते, हाँ रखते जी, ना। हाँ लोग हाँ अपनी जी, शादी का कार्ड नहीं संभाल के रखते, अपनी हाँ जी, मैरिज की जो एल्बम होती है, अपने बच्चों की बचपन की पिक्स होते हैं, क्या हम उन्हें नहीं संभाल के रखते। इतना बड़ा घर है, क्या हमारी 5-7 डायरीज नहीं रुक सकती। मेरी ठीक है घर मैम। की जो ये रूम है इसमें एक पूरी बुक शेल्फ है, और वहां पर काफी सारी मेरी नोटबुक्स हैं, डायरीज हैं, जिनमें मैं अफर्मेशंस लिखती रहती हूँ। जैसे हाँ जी, मैं जब सीक्वेंस वाली लिखती हूँ तो मैं उसको अलग बनाती हूँ। जैसे अगर मैंने किसी पर्टिकुलर अफर्मेशंस के लिए 555 किया तो मैं उसको अलग ही रखूंगी, उसमें अभी उसको करने के बाद फिर मैं एक गैप करके फिर बचे हुए पेजेस को भी यूज कर लेती यूज कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। तो चलिए करते हैं मेडिटेशन। करेंगे अपनी आंखों को कोमलता से बंद, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर लेकर जाएंगे। देखेंगे कैसे सहजता से ये सांसें चल रही हैं। कैसे सांस भीतर जा रही है और पूरी नाभि तक पहुंच रही है। कैसे इनहेल हो रही है, फिर कैसे वापस पेट अंदर जा रहा है और सांस बाहर आ रही है। महसूस करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब अपने ध्यान को अपने माथे के सामने लेकर आए, जैसे आपके सामने एक विजन बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड है, और उस पर विजुलाइज करें येलो कलर का 10 नंबर। विजुलाइज नंबर 10 इन येलो कलर।
Number 9 in red color. Number 8 blue color. विजुलाइज करें नंबर 7 पिंक कलर में. नंबर 6 पर्ल कलर में. नंबर 5 वॉयलेट कलर. नंबर 4 ब्लू कलर. नंबर 3 ऑरेंज कलर. नंबर 2 पर्पल. और नंबर 1 गोल्डन कलर. विजुलाइज करें इस गोल्डन कलर से एक बड़ी सी लाइट निकल रही है, जैसे आपको रास्ता दिखा रही हो. आप आगे बढ़ रहे हो. सामने कुछ 4-5 सीढ़ियां हैं. आप सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं. एक एक कदम चढ़ते जाइए आगे की ओर. और ये सीढ़ियां खुल रही हैं एक मनोरम से पार्क में. एक ऐसा मनोरम बाग जो बहुत प्राकृतिक नेचुरल पेड़ पौधे लताओं से बना हुआ है. पूरी जमीन हरी कोमल घास से ढकी हुई है. आप धीमे धीमे उस पार्क में आगे बढ़ रहे हैं. छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज कानों को आनंदित कर रही है. गिलहरियां और चिड़ियां आसपास फुदक रही हैं. नेचुरल फ्लावर्स की खुशबू, इतनी प्यारी सुगंध. आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. पास से आती हुई घंटी की आवाज और पूजा सामग्री की सुगंध आपको अपनी ओर खींच रही है. इस वन में ये छोटा सा प्यारा सा मंदिर बहुत सात्विक, बहुत एनर्जी वाला आपको अपनी ओर खींच रहा है. मंदिर के रास्ते पर दोनों साइड प्यारे प्यारे फूलों के पौधे, रंग बिरंगे फूलों के पौधे जिनमें ढेर सारे फूल खिले हैं. कोमल घास पर आप नंगे पैर आगे बढ़ रहे हो. मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही है और मंदिर की पहली सीढ़ी से आप भीतर घुस रहे हो. सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है.
रोम रोम आनंदित हो रहा है। त्वचा पर इस दिव्य एनर्जी को आप महसूस कर पा रहे हैं। एक एक रोम छिद्र आनंदित हो रहा है और चलते चलते आप अपने आराध्य के सामने हो। आनंद से, श्रद्धा से उनके दर्शन कर रहे हो। दोनों हाथों को जोड़ के श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो रहे हो। आनंद में आंखें बंद हो गई हैं। ईश्वर के हाथों से निकलती हुई आशीष की रोशनी आपके पूरे शरीर पर बरस रही है। चारों तरफ से सुगंध ही सुगंध रोमांचित कर रही है। ईश्वरीय आशीष, ये ब्लेसिंग्स, हाउ ब्लेस्ड आई एम, आप सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू, धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना आशीष मुझ पर बरसाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वरीय आशीष बरस रहा है और आप ग्रहण कर रहे हो। दोनों हाथ जुड़े हैं और ये ऊर्जा आपके भीतर एनर्जाइज कर रही है। सारे पेन्स विलीन हो रहे हैं, सारे गिल्ट, सारे डाउट, सारे डर सब विलीन हो रहे हैं। एक एक कोशिका से सभी नकारात्मकता विलीन हो रही है और पूरा शरीर डिवाइन एनर्जी से भर गया है। खुद पर, अपने सपनों पर, अपने एक्शंस पर पूर्ण विश्वास हो रहा है। जो भी गोल्स हैं अपने हाथों से ईश्वर को समर्पित कर दो और देखो परम पिता परमात्मा आपके ईस्ट मुस्कुराकर तथास्तु बोल रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। कुछ क्षण इस कृपा को बंद आंखों से महसूस करते रहें। आपकी इच्छा तथास्तु कह दी गई है। खुद को अपनी विश के साथ और ईश्वर के आशीष के साथ कनेक्ट रखें।
एक गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाकर वापस चेतना में आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रब करके इस ऊर्जा को अपने हृदय पर ट्रांसफर करेंगे। दोनों हाथ एक के ऊपर एक रख के ये ऊर्जा अपने हृदय चक्र पे ट्रांसफर करें। महसूस करें ये ब्लेसिंग्स आपके भीतर स्टोर हो गई है। यस। सभी धीमे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और चेतना में आएंगे। जो भी पानी आपने अपने पास रखा हुआ है उसे जरूर पिए थोड़ा सा। आज सभी को अपना अनुभव शेयर जरूर करना है। कौन कौन कहाँ पहुंचा, किस किस ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, जो भी किसी ने फील किया हो या नहीं किया हो, दोनों चीजें जरूर शेयर करें। चलिए जल्दी से करिए अनम्यूट। कौन करेगा सबसे पहले शेयर? आज जूम यूजर के नाम से कौन है? नीरज जी हैं क्या? गुड मॉर्निंग भाभी जी। हाँ जी, मैं ही हूँ। ओके। अपने नाम से एंटर हो जाया करो, वैसे तो मुझे समझ आ जाता है आपको। ये बाय डिफॉल्ट इसी नाम से हो रहा है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। कर दूंगी। हाँ, चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। जी बताएं क्या अनुभव किया? मैं 7:45 पे एंट्री हुई मेरी। ओके ओके, तो उस वक्त बस चलो इतना सुनाई दिया मुझे कि पूजा की सामग्री की खुशबू आ रही है और ये है। अच्छा अच्छा, निकल चुका था, बीच में तो पहुंचे, पर जो भी लाभ मिला कोई बात बढ़िया है जी। नहीं, ब्लेसिंग्स तो मिल ही गई। हाँ जी, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। बाकी और कौन कौन कहाँ पहुंचा? जी निशा जी, अनम्यूट जी किया आपने, बताएं। हाँ, तो ये जो हम इस यात्रा पे चलते हैं, जब मेडिटेशन की यात्रा में चलते हैं, तो कभी कभी तो हम बिल्कुल उसी धारा में बहते हैं, उसी फ्रीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बहुत कठिन होता है अपने ध्यान को उसी धारा में, उसी जगह पर विजुअलाइज करना और समझना, और वो बहुत जल्दी ही हम्म भटक जाता है। मैंने कई बार हम्म महसूस किया है कि हम्म कई बार तो बिल्कुल कंटिन्यू चलता है और कभी कभी वो एकदम भटक जाता है, और फिर कुछ हम्म दूसरा ही विजुअलाइजेशन होने लगता है, अपने आप से कुछ अलग हम्म सी पिक्चर्स आने लगती हैं। फिर उसके बाद ध्यान आता हम्म है, अरे ये कहाँ चलेगा, फिर आते फिर वहीं पर लग जाते हैं। तो मुझे हम्म, लगता है कि ये थोड़ा सा जो भटकाव चलता है, ये कंटिन्यूशन आने में, जब हम समय कंटिन्यू लगेगा, करेंगे, हाँ समय लगेगा, ये अभ्यास से आएगा, अभ्यास से आएगा। अभ्यास से आएगा। तो ये उसके मुझे बावजूद समझ। भी उसके हाँ। बावजूद भी किसी को कुछ फ्लावर्स, कोई पर्टिकुलर कलर का फ्लावर दिखा, या महसूस हुआ, या कोई एक पर्टिकुलर स्मेल, या कई बार कई लोग किसी एक मंदिर तक पहुंच जाते हैं जो जिसके बारे में उसकी पिक्चर उनको क्लियर होती है, या किसी ऐसे मंदिर में जहां वो गए हैं, तो विजुअलाइजेशन में कहीं भी ले जाता है हमारा अवचेतन मन। तो मैं वो शेयरिंग जानना चाह रही थी। हम्म। मैम अच्छा। मैं बताऊं आपको? हाँ मैम मैं हाँ जी शेयर हाँ जी, करूँ? हाँ हाँ जी रश्मि जी। मैम जिस पार्क में मैं रोज जा रही हूँ वॉक करने के लिए, मुझे वो हम्म, पार्क दिखा, वहां मंदिर दिखा। फिर मैम एक बढ़िया। सेकंड के लिए, मतलब हम्म, इतना हल्का सा, मैं वहां पहुंच गई अयोध्या वाले मंदिर। फिर एकदम से माइंड हटा कि वाह। वहां तो बहुत रश है। मैम सुनिए, वहां तो बहुत रश है, मुझे तो अपनी प्रेयर करनी है, अपने कान्हा जी से मिलना है। तो जो मंदिर हमारे वहां पे है, बट वो किसी और का मंदिर है, मुझे मेरे कृष्ण जी वहां दिखे। और मैम जो मैं आपका सच में ग्रेटिट्यूड करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत, मतलब एक विश जो मेरी है गुड कि तो मेरे है। दोनों बच्चों की शादी हो जाए, सच मैम रियल में।
और वो मुझे पूरा दिखा, मेरी बेटी की भी, मेरे बेटे की भी। और मैं और मेरे हस्बैंड बीच में खड़े, दोनों तरफ मेरी बेटी, उसका हस्बैंड, और इधर मेरी बेटा और उसकी वाइफ। मतलब इतना अच्छा। फिर मैं अपनी डॉटर इन लॉ को बोल रही हूँ, बेटा यहाँ ये करना है, ये करना है। मतलब ये जो अंदर से मुझे कितने दिन से है ना मैम, ये चीज है ना, आपने पूरा करवा दिया आज बोल के। और वो कहते हैं ना कि बोल के बहुत जब बढ़िया। हम कर रहे होते मेडिटेशन, तो वो पूरी पिक्चर बनती जा रही थी मैम। और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये मेरी एक तमन्ना है, और पता नहीं कब पूरी होगी, है ना। हो जी जाएगी, मैम। जल्दी हो जाएगी। अब थैंक तथास्तु यू। कह दिया है ना ईश्वर ने, हाँ तो जी, वही आपने बोला ना, जब हो तथास्तु, तो जाएगी। उसी समय वो क्षण था जब कि मेरी बेटी और लाइक उसका हस्बैंड खड़ा है, और मेरा बेटा और उसकी वाइफ खड़ी है। मतलब वो क्षण था उस वक्त जब आपने तथास्तु बोला। अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू अरे मैम, वाह। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड और ब्लेस यू। रोजेस की हाँ खुशबू आई, श्री, किसकी? रोज फ्लावर्स की खुशबू आई, किसकी? अच्छा, रोज गुलाब के फ्लावर्स, फूल। रोज फ्लावर्स हाँ की खुशबू। हाँ, रोज फ्लावर्स के। मुझे अक्सर गेंदे गेंदे के फूल और गुलाब के फूल दिखते हैं। जब भी कभी मैं मेडिटेशन में होती हूँ तो मुझे गेंदा और गुलाब दिखता हाँ जी मैम, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक है। यू। अब आपको रोज दिखा है तो आप अभी कुछ दिन अपने रूट चक्रा पे, क्योंकि आप हीलर हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ दिन अपने रूट चक्रा से रिलेटेड रेमेडीज करो, रूट चक्रा अच्छा, के लिए हीलिंग करो, और उसको ओके, एनर्जाइज करो, क्लीन करो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू। श्री, सही कह रहे हो कि विजुलाइज करते वक्त दिमाग भटकता है, क्योंकि हमने अभी उसको आ, एक डायरेक्शन में ट्रेंड नहीं किया। जैसे हम डांस करता है कोई इंसान और अनट्रेंड करता है तो उसका जो मन आता है वो नाचता है, जैसे हाथ फेंकना है, जैसे यूं करना है, जैसे ऐसे करना है, पैर जैसे चलाना है। उसी इंसान को जब कोई किसी एक पर्टिकुलर गाने की किसी लाइन पर ट्रेंड कर देता है तो वो उस ना सिर्फ उस गाने पर, और भी कुछ गानों पर वो नाचना सीख जाता है। तो वैसे ही ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, जब इन्हें हम रेगुलरली कुछ दिन लगातार निरंतरता से गाइडेड मेडिटेशन के साथ करना शुरू करेंगे तो फिर ये स्विच हो जाया करेगी, और फिर हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। हमें खुद से उतना नहीं करना है, हमें सिर्फ सरेंडर कर देना है। वहां पर जब हम सरेंडर करते हैं तो जो भी आवाजें आ रही होती हैं हमारी गाइड की, जो भी हमें मेडिटेट करा रहा होता है, जिसकी भी रिकॉर्डिंग हम सुन रहे होते हैं, या जो भी हमारा गुरु हमें सिखा रहा होता है, जैसे मैं सरशी की ज्यादातर करती हूँ मेडिटेशन, तो उनकी आवाज के साथ हम वैसे कनेक्ट हो जाते हैं कि जैसे हम अपनी माँ की आवाज के लिए हमें विजुलाइज करने के लिए कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें अपने बच्चों की आवाज को विजुलाइज करने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इवन अपना चेहरा सोचने में समय लगेगा, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा विद इन सेकेंड, सेकेंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में हम विजुलाइज कर सकते हैं। अपने हस्बैंड का चेहरा, अपने पेरेंट्स का चेहरा, भाई बहनों का चेहरा, बेस्ट फ्रेंड का चेहरा, वो हम सब चीजों को हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो कैसे कि हम अपने आप को वहां पर सरेंडर करके उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दें, तो बेस्ट होगा 100%। और बस थोड़े दिन करो, फिर आप देखना ये धीरे धीरे भटकना भी बंद हो जाएगा, भटकाव भी नहीं होगा। फिर आप जैसे ही सरेंडर करोगे ना कि बस अब मैं जो भी मुझे बोला जा रहा है मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी, आई एम ओपन, तो आप देखोगे आपको कुछ अलग ही दिखेगा। जो मैं नहीं भी बोल रही हूँ या जो गाइड आपको नहीं भी बोल रहा है, उसके अलावा भी कुछ चीजें दिखेंगी जो आपका अवचेतन मन एक्चुअली आपको वहां ले जा रहा है, ठीक है ना? जैसे उनको मैंने नहीं बोला, उन्हें अयोध्या भी पहुंच गई, वो कान्हा जी के मंदिर में भी पहुंच गई, वो उनका अवचेतन मन ने उन्हें कनेक्ट किया। तो करेंगे जब विजुअलाइजेशन साथ में तो मिरेकल्स आएंगे। तो जो लोग अभी लेट ज्वाइन करे हैं उन्हें फिर से मैं एक बार अनाउंस कर दूं, कल से 4 दिन का आलस्य मुक्ति की यात्रा, एक सीरीज 4 दिन की शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम अपने आप को आलस्य से मुक्त करने की नई नई टेक्निक सीखेंगे, समझेंगे कुछ चीजें, खुद को ट्रेंड करेंगे कि कैसे हम उन चीजों से निकल सकते हैं जो हमारे जीवन में सफलता को डिले कर रही है, पोस्टपोन कर रही है, या कई बार हमें सफलता से विफलता की तरफ ले जाती है, क्योंकि आलस्य की आदत ही है जो हमें सफलता से विफलता की तरफ ले जा सकती है। तो और लोगों को भी इस सेशन से जोड़िएगा, कल सुबह का सेशन इसी टॉपिक पर रहने वाला है। बाकी किसी को अभी और कुछ शेयर करना है तो मैं स्वागत करूंगी बाकी लोगों का भी।
अभी सुनीता जी हैं, उमा जी हैं जूम में, और लोग? किसी को कुछ शेयर करना है? चलिए, कोई बात नहीं, तो फिर मिलेंगे हम